इस शहर में एक कॉफी शॉप है। इस कॉफी शॉप में रणवीर कॉफी पी रहा होता है और रणवीर की नजर एक लड़की पर पड़ती है। ये लड़की दिखने में बहुत सुंदर है। रणवीर इस लड़की के पास गया और रणवीर इस लड़की से बोलता है, हेलो मैडम। लड़की कुछ नहीं बोलती है। मैडम, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही हैं? आप जाइए यहाँ से। आप कौन हो? मैं आपको जानती तक नहीं हूँ। वो मैं कॉफी पीने आया था तो आप मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं आपसे बात करने चला आया। रूपा को रणवीर की बात अच्छी लगने लगती है। ओह अच्छा, और सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बैठिए आप। अब रणवीर बैठ जाता है। अच्छा, आप रहती कहाँ हैं? यही पास में। और आप क्या करती हैं? मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। अब दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं और देखते ही देखते 7 बज जाते हैं। अच्छा 7 बज गए हैं, मैं अब घर चलती हूँ। अरे रुको ना थोड़ी देर। नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे बड़े भैया मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे। रूपा ये बोल के चली जाती है। अब अगले दिन रणवीर और रूपा फिर से उसी कॉफी शॉप में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या? हाँ, क्या तुम्हारी हाँ है? मैं सच बताऊं तो जब तुम मेरे पास आए थे ना, तो पहली बार में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। रणवीर बहुत खुश हो जाता है और फिर से 7 बज जाते हैं। अच्छा रणवीर, मुझे जाना होगा अब, नहीं तो मेरे भैया मुझसे बहुत गुस्सा करेंगे। अरे रुको ना, मैं तुम्हारे भैया से बात कर लूंगा। परेशान क्यों हो रही हो? वैसे भी शादी की बात तो करनी ही होगी उनसे। अरे अभी नहीं, बाद में शादी की बात करना। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अब रूपा चली जाती है और अब अगले दिन दोनों एक पार्क में बैठे होते हैं और फिर से शाम हो जाती है और रूपा चली जाती है। अब रणवीर को बहुत अजीब सा लगता है। ये माजरा क्या है? 7 बजते ही अपने घर चली जाती है। मुझे इसके घर जाके देखना चाहिए कि इसके बड़े भैया हैं कौन। अब रणवीर अपनी कार से निकलता है और रूपा के घर पहुंचता है और दरवाजा खुलता है और एक लड़का बाहर आता है और पूरे रूपा के ही कपड़े पहना होता है। रणवीर डर जाता है। अरे तुम कौन हो और रूपा जैसे कपड़े क्यों पहने हो तुम? मैं उसका बड़ा भाई हूँ, समझा तू? चल निकल यहाँ से, वरना तू बचेगा नहीं। जा भाग यहाँ से। ये बोल के दरवाजा बंद कर लेता है और रणवीर को बहुत अजीब सा लगता है। अब अगले दिन रणवीर रूपा से पूछता है, मैं तुम्हारे कल घर गया था तो तुम्हारे ही बेस में एक लड़का बाहर निकला था। हाँ, वो मेरे भैया हैं। क्या तुम्हारे भेस में? हाँ, मेरे भैया की मौत 4 साल पहले ही हो चुकी है। रणवीर चौंक जाता है। ये क्या कह रही हो रूपा तुम? आज से 4 साल पहले मैं और मेरे भैया एक पहाड़ी जगह गए थे और मेरे भैया पहाड़ पे खड़े हुए थे और मैंने मजाक में उनको डराया और मेरे भैया पहाड़ों से नीचे गिर गए थे और उनकी मौत हो गई थी। और तब से मेरे भैया की आत्मा मेरे अंदर ही है। ये क्या कह रही हो तुम? और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मेरे माँ बाप की मौत 10 साल पहले हो चुकी है एक कार एक्सीडेंट में। तो अब कुछ नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन इसमें एक खतरा है तुम्हारी और मेरी जान को। अरे क्या खतरा है? देखो रूपा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ
और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम बताओ। देखो, मेरे भैया की आत्मा मेरे अंदर शाम के 7 बजे के बाद आती है और दिन में नहीं आती है उनकी आत्मा। तो हमको उस पहाड़ पे दोबारा जाना होगा और हमको नाटक करना होगा डराने का। कैसा नाटक? जैसे मैंने अपने भैया को डराया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई थी, वैसे ही तुम्हें भी मुझे डराना होगा। तो शायद मेरे भैया की आत्मा मुझसे अलग हो जाए। ये तुम कैसे कह सकती हो कि उनकी आत्मा ये करने से अलग हो जाएगी? मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन एक बार कोशिश करके देखते हैं। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। हम जाएंगे उस पहाड़ पे दोबारा। रणवीर रूपा की बात मान जाता है। अब रूपा और रणवीर उसी पहाड़ पे जाते हैं। रूपा, मुझे बहुत डर लग रहा है तुम्हें लेकर। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। अरे तुम ये सब मत सोचो, जो होगा देखा जाएगा। बस जो मैंने तुमसे कहा है वो करो। दोनों तैयार होते हैं और रणवीर रूपा को उसी तरीके से डराता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। अब कई बार कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं होता है। लगता है मेरे अंदर से कभी भी मेरे बड़े भैया की आत्मा नहीं जाएगी रणवीर। अब अचानक से बारिश होने लगती है। अरे ये मुझे क्या हो रहा है रणवीर? तुम फिर से कोशिश करो। और रणवीर फिर से कोशिश करता है और आखिरकार रूपा के अंदर से उसके भैया की आत्मा निकल जाती है। अब आप जाइए, आपकी दुनिया दूसरी है। अब रूपा के भाई की आत्मा हमेशा के लिए रूपा से अलग हो जाती है और रूपा के बड़े भैया की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। रणवीर और रूपा अपनी कोशिश में कामयाब हो जाते हैं और दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो दोस्तों, यही पूरी कहानी थी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।